अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मारूफ मलिक और आप देख रहे हैं सियासतनामा। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि अपने दौर में IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। माशी तरक्की के लिए इस्तेहकाम लाजिम है, अगरचे इलेक्शन समेत सारा कुछ IMF की शर्त और हिदायत के तहत हो रहा है, जबकि खुदा हाफिज कहना भी एक दुआ ही थी कि खुदा आपकी हिफाजत करे, क्योंकि वो अगर हमारे लिए दवा का एहतमाम करते हैं तो हमें कम अज़ कम उनके हक में दुआ तो करनी ही चाहिए। और अगर खुदा हाफिज का अमूमी मतलब लिया जाए तो इसे एक सियासी बयान कहा जा सकता है जिसकी अहमियत को अब हर कोई अच्छी तरह से समझता है। और माशी तरक्की के लिए जिस इस्तेहकाम की जरूरत है वो यूँ समझिए कि मेरे वतन वापसी के साथ ही मुल्क में दाखिल हो चुका है। आप अगले रोज पार्टी के मरकजी सेक्रेटरीट मॉडल टाउन में एक पार्टी इजलास से खिताब कर रहे थे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न एंड चीफ जहांगीर खान तरीन ने कहा है कि नवाज शरीफ के साथ मेरी नाअहली भी खत्म हो गई, अगरचे उनका आखिरी फैसला होना अभी बाकी है, लेकिन अगर नून लीग वाले समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो गई है तो मुझे भी ऐसा ही समझने का हक हासिल है। अब इस सिलसिले में कोई शक व शुबा बाकी नहीं रहना चाहिए और अब वक्त आ गया है कि कौम तमाम शकूक व शुबा से बाहर निकल आए, क्योंकि कौमें वही तरक्की करती हैं जो शकूक व शुबा से दूर रहती हैं और हमारी तरह उनका यकीन पुख्ता होता है। आप अगले रोज मौलाना तारिक जमील के बेटे की वफात उनसे इजहार ताज़ियत कर रहे थे। साबिक वफाकी वजीर रेलवे और मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि नवाज शरीफ ने वापस आना ही था, डील की खबरें बेबुनियाद हैं और लंदन में डील का इंतजार नहीं किया जा रहा था, बल्कि दुनिया के बेसबाती पर गौर खोज हो रहा था और अब वो काम मुकम्मल हुआ है तो मियाँ साहब वापस आ गए हैं, बल्कि पहले भी कभी डील करके बाहर नहीं गए थे। और मुशर्रफ दौर में जो 10 साल का तहरीरी मुआहदा था और उस वक्त भी मुतह नजर वही था, क्योंकि दुनिया की बेसबाती पर गौर करना कोई मामूली काम नहीं है। चुनाचा अब जाकर ये यकीन हुआ कि दुनिया वाकई बहुत बेसबात है और अब चूंकि ये काम मुकम्मल हो चुका है इसलिए अब बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप अगले रोज पार्टी की मरकजी सेक्रेटरीट मॉडल टाउन लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि हम आने वाले दिनों में सरप्राइज देंगे, अगरचे ये कोई सरप्राइज नहीं होगा क्योंकि जो कुछ होगा लोग इसे पहले से ही जानते हैं, ताहम कुछ हलकों और लोगों के लिए ये जरूर सरप्राइज होगा जो बहुत बुलंद उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि मौजूदा हालात में अगर कोई सरप्राइज बचा है तो वो सिर्फ एक पार्टी के लिए है और वो भी कोई खास सरप्राइज नहीं होगा क्योंकि इसके बारे में भी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए अपनी अपनी जगह पर सब खातिर जमा रखें और इसके हवाले से मजीद इक़दामात मुंतज़िर रहें। मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आप अगले रोज उच्च शरीफ में PTI के साबिक MPA इफ्तिखार हुसैन गिलानी से मुलाकात कर रहे थे। साबिक वफाकी वजीर इत्तलात और मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा मरीम औरंगजेब ने कहा है कि पीपल पार्टी मसावी मौके का रोना ना रोए, क्योंकि मसावी मौके का मुतालबा वही कर सकता है जो मसावी हैसियत भी रखता हो, लेकिन अगर क्लियरेंस ही ना मिली हो तो मसावी मौके का मुतालबा कैसे किया जा सकता है। अगरचे क्लियरेंस के लिए हवाला यह भी है कि क्योंकि इशारे सिर्फ इशारे होते हैं जो इतने वाजे नहीं होते, और ये बात इशारा करने वालों को भी अच्छी तरह से मालूम है और इशारे वसूल करने वालों को भी, हत्ता के बाज़ औक़ात जिसे इशारे समझा जाता है वो दर हकीकत इशारा होता ही नहीं। आप अगले रोज पार्टी के मरकजी सेक्रेटरीट में नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में इज़हार ख्याल कर रही थी।